उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में हमारी सम्मानित नेत्री सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी उपस्थित हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, हमारे राज भाई प्रवक्ता, कुंदन भाई प्रवक्ता, हमारे रघुवंशी जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। बिना किसी औपचारिकता के जो पीईसी ने जिन मुद्दों को रेखांकित करके ये पत्रकार वार्ता रखी है, उसमें जो पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा में जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, एजुकेशन एक्सीलेंस, जो परिसर की संस्कृति, कैंपस कल्चर और जो अनुशासन डिसिप्लिन खत्म हुआ है और उसके चलते पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था चकनाचूर हो गई है। जिस तरह से पेपर आउट हुए हैं आप सबको पता है। दूसरा विषय है किसानों की बौनी चल रही है, खाद की कमी है और खाद महंगी भी हो गई, डीजल महंगा हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हुआ, पेस्टिसाइड महंगा हुआ, बीज महंगे हुए, कृषि उपकरण महंगे हुए और इसके चलते प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन लागत है वो बढ़ गई और किसानों की एमएसपी पर ना कोई कानून बन रहा है, ना कोई परिवर्तन आ रहा है। और तीसरा विषय है जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए थे, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया और नया अध्याय है उज्जैन का भूमि घोटाला। इन तीन विषयों को लेकर हम लोगों ने ये आज की पत्रकार वार्ता रखी है। मैं सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सब लोगों को एड्रेस करने की कृपा करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे चेयरपर्सन मीडिया विभाग के बहुत आदरणीय सम्मानित मुकेश नायक जी, हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सक्सेना जी, राहुल भाई और कुंदन जी, हमारे बीच उपस्थित गौरव भाई और अभिनव जी, अंशुल और हमारे बीच उपस्थित तमाम सभी साथीगण, मीडिया के बहुत सम्मानित बंधु, मैं आप सबका सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आपने अपना समय निकाला और हमें अपनी बातचीत रखने का, अपनी बात को रखने का आपने अवसर प्रदान किया। जैसे आदरणीय मुकेश नायक जी ने कहा, पिछले समय में मध्य प्रदेश में और देश में अमृतकाल के नाम पर नित नई चोरी के प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, वो हम सबको बहुत चिंता में डालते हैं। तो नीट के बाद ये हम सबके सामने एक सवाल आया कि जो जेन ज़ी न केवल इस देश का भविष्य है बल्कि वो इस देश का वर्तमान भी है, आज वो पेपर चोरी के कारण उसका पूरा भविष्य अदर में लटका हुआ है। हम लाडली बहना की बात करते हैं और मुझे बहुत बेहद अफसोस है, राजनीति से परे हटकर दो बालिकाएं जिन्होंने सुनहरा भविष्य का ख्वाब देखा, जो हमारे प्रदेश की थी, जिन्होंने सुइसाइड का कदम उठाया, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पूरे देश में करीब 12 बच्चों के सुइसाइड
की खबरें सामने आईं, और ये तो वो लिस्ट है जिसकी हमें जानकारी है। ये हम सबके लिए अत्यंत दुख का विषय है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले समय में जिस प्रकार की सनक हुई है वन नेशन के नाम पर, वन नेशन, वन रिलीजन, एक देश, एक खान पान, एक इलेक्शन, एक एग्ज़ाम पैटर्न, तो कोई भी एजेंसी, जाहिर सी बात है कि देश भर के हज़ारों हज़ार एग्ज़ाम सेंटर में लीक प्रूफ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सफल नहीं हो सकती। और हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के चलते हर राज्य सक्षम है एक फेडरल स्ट्रक्चर में, एक संघीय ढांचे में, कि वो अपने अपने तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करती। जब ये नीट की पेपर चोरी सामने आ ही रही थी कि साथ साथ में जिस तरह से सेंटर बदलना, अबू धाबी में सेंटर का निकलना, फिर हमारे अपने प्रदेश में आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स में पेपर का चोरी हो जाना, लीक हो जाना, इसने हमारे पूरे नई हमारी युवा पीढ़ी को कटघरे में, उनके भविष्य को अंधेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जबकि हमारा देश इस वक्त, अगर हम अपने इर्द गिर्द के भूभाग में देखें, तो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे देश की है, और उसकी ऊर्जा को सही मायने में अगर हम संचालित कर पाए तो हम देश निर्माण की तरफ बढ़ सकेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कैसा अमृतकाल है जहाँ पर युवा पीढ़ी अपने आप को आत्मदाह करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए विवश पाती। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि हम जगह जगह पर जो AICC का राष्ट्रीय कार्यक्रम छात्रों की गूंज का चल रहा है, हम हर जगह पर उसका कार्यक्रम करेंगे। 14-15 जुलाई को एक बड़ी साइकिल यात्रा इंदौर से भोपाल हो रही है, और जाहिर है कि 9 अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलो दिल्ली का आह्वान पूरे देश में हुआ है। ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं तो वो केवल मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं रहते, वो आदिवासी हॉस्टल्स में भी रहते हैं, वो दलित हॉस्टल्स में भी रहते हैं, वो कस्बाई नगरों में भी रहते हैं। और आज हमारे देश के युवाओं को अगर उचित अवसर मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि समतल जगह मिले प्रतिस्पर्धा के लिए, तो वो दुनिया के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, हमारे प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें वह भी नहीं मिलता और सदियों से उन्होंने हाशिए पर खड़ा होने की विवशता पाई है, तो ये उनके साथ एक तरह से डबल चोरी है उनके भविष्य के साथ। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसको लेकर हम सब आगे लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो दूसरी बात यहाँ पर आदरणीय मुकेश नायक जी ने भी अपनी बात में रखा, वो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है। मुझे पहली बार ये देखने में मिला कि देश की सरकार ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि किसी सेल की दुकान वाले करते हैं। किसी चीज़ का भाव जब 50 रुपये होता है तो उसको पहले तो 100 रुपये कहा जाता है, और फिर इस बात को मनाया जाता है कि अरे हमने तो इसमें से कम करके 75 रुपये करवा दिया। और यही US डील में हुआ। टैरिफ 25% को कम करके 18% किया। इसके लिए कुछ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने को शाबाशियाँ दी गई। मगर ये तो पूछा जाना चाहिए था कि असल में 2008 में न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद टैरिफ रेट कितना था? वो 2.93% था। 3% मान लीजिए रफली। 3% बढ़ के 18% हुआ। इस पर हमारे देश के किसानों को अफसोस होना चाहिए और उनकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, या 25% को थोड़ा बहुत कम करके 18% कर दिया गया, इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए। इसमें से क्या अमृतकाल है?
ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, दलहन को लेकर पिछले समय में ये बात हुई थी और उस वक्त जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी ये हुआ था कि भारत में अब हम पल्स जोन बनाएंगे और जितने भी दलहन है उसकी खरीद होगी ताकि किसानों को हम उसको सब्सिडाइज कर सके, उनको इंसेंटिवाइज कर सके, उन्हें लाभ मिल सके। हमारे ही प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आजकल देश के कृषि मंत्री भी हैं और हम सब मानते हैं और हम सब चाहते हैं कि वो किसानों के प्रति संवेदनशील बने रहें। अब जो तय कोटा दिया गया है उसमें हमारे प्रदेश में जो मूंग का कोटा है उससे हमारे किसानों की पूर्ति नहीं होती, हमारा किसान नुकसान उठा रहा है। और यही नहीं, खाद की लगातार किल्लत का सामना करता है, ऊपर से यूएस डील का पता हमें हमारे केंद्र या राज्य की सरकार के कृषि मंत्रालय से, वाणिज्य मंत्रालय से नहीं चलता, हमें व्हाइट हाउस से जानकारियां मिलती हैं। और ये जिस दिन व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी, ये आप सबके मालूमात आपके होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ कि उसी हफ्ते अडानी के सारे केसेस यूएस कोर्ट में ड्रॉप हो जाते हैं। तो मतलब एक कॉरपोरेट जगत को केस मुक्त करने का भुगतान हमारे किसान करें। तो चंपारण के सत्याग्रह के बाद जब नील की खेती से किसान को छुट्टी मिली, पहली बार हमारे देश का किसान वापस ऐसे ताकतों के आगे गुलाम होगा जो तो सामने दिखाई भी नहीं देगा। तो हम लड़ाई किसके सामने लड़ेंगे? और हमारे अपने प्रदेश का किसान मूंग में जो तय कोटा है, एक तो वो उसमें चाहता है कि उसकी बढ़ोतरी हो ताकि उसको क्षतिपूर्ति मिले, उसको छोटा मोटा मुनाफा मिले। और जब ये यूएस डील हो रहा है तो ये बयान आना चाहिए कि सोयाबीन और अन्य फसलों की स्थिति क्या रहेगी, डेयरी प्रोडक्ट्स की स्थिति क्या रहेगी, ताकि हमारे मालवा निमाड़ का लंबा हिस्सा जहां सोयाबीन उत्पादक किसान हैं वो किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाएं। और जिस तरह से खाद की किल्लत का सामना हमारे किसान कर रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने इसके पहले भी पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया, आगे भी हम किसानों की लड़ाई लड़ने, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आखिरी मामला जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, दो मामले हैं। एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिजनों के पास बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के जो उनके परिवार की ओनरशिप भूमि की बढ़ी, एक तरफ हम भूमि पुत्र और भूमि को उपजाऊ बनाने वाले किसान दोहरी मार झेलते हैं और दूसरी तरफ भूमि बेतहाशा स्वरूप में बढ़ती है केवल एक व्यक्ति की और उसके परिवार की, और वो भी उज्जैन में। और ये बढ़ोतरी 253 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ होती है। और ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, इंडियन एक्सप्रेस के स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आए आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। 194 प्लॉट बढ़कर 245 प्लॉट हो जाते हैं। तो आखिर हमारे प्रदेश की भूमि चोरी होती है, परीक्षा और भविष्य चोरी होती है, और उसी समय में राम मंदिर में जिस तरह से हमारे आस्था को ठेस पहुंचती है। भगवान राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और अगर उनके नाम पर बने हुए उनको समर्पित मंदिर में थेफ्ट होता है, रोज 6 से 8 लाख रुपए का गबन होता है, तो ये खुले तौर पर हमारे आस्था की चोरी है। और इसके लिए हम सब सवाल पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। जिस तरह से 3 सवाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भूमि चोरी, हमारे छात्रों के भविष्य की चोरी, हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो जिस पर उनका हक है, उसकी चोरी, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर पूरे प्रदेश में हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे छात्र,
हमारी महिलाएं, साथी सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और छात्रों की गूंज को लेकर हम 9 अगस्त हम सब दिल्ली भी जाएंगे। ये मैं अपनी ओर से आपके बीच में रखना चाहती थी। मैं पूरे विनम्रता के साथ आपके सवाल आमंत्रित करूंगी। पहले